हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जितने भी लोग PMKY के सेंटर पर जो काम करते हैं या PMKY सेंटर्स पर ट्रेनर की बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, क्योंकि जब भी ये टेंडर आता है तो मेरे पास इतने कॉल्स आने लग जाते हैं कि सर एज ए ट्रेनर इसमें क्या मतलब हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्या ये गवर्नमेंट से जॉब टाइप होती है, ये क्या प्राइवेट जॉब होती है, क्या जॉब सिक्योर होती है, क्या हमें इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्या नहीं है। तो आज का वीडियो इन चीज़ों के बारे में है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम PMKVY को सभी लोग जानते हैं, PMKY 4.0 अभी निकला है और उनमें ट्रेनर्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर सेंटर को ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है, और जो जनरल क्राइटेरिया होता है ट्रेनर्स का, वो रिलेवेंट फील्ड में ग्रेजुएट होता है। यानी आप अगर जैसे कंप्यूटर्स की बात करें, रिटेल सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तो जनरली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ग्रेजुएट होता है, और बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रेजुएट प्लस सम एक्सपीरियंस भी मांगा होता है। बहरहाल मतलब ज़्यादातर जो ट्रेनर की क्वालिफ़िकेशन होती है वो नॉर्मल ग्रेजुएट होती है और कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जितने भी ट्रेनर्स अगर इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं तो उनके पास कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री, और इन सम एक्सट्रीम केसेस डिप्लोमा भी मांगे जाते हैं। तो डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो या कुछ एक्सपीरियंस हो, इस तरीके से मिक्स्ड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। अगर हम आगे इसमें देखते हैं तो ये क्वालिफ़िकेशन हमें देखने को मिलती है। अब PMKY के जो सेंटर्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि PMKY के जो सेंटर्स होते हैं वो पूरे राउंड द ईयर नहीं चलते हैं। अगर आप PMKY के सेंटर्स पर जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वो पूरे राउंड द ईयर नहीं होते हैं। उनको एक स्पेसिफिक टारगेट मिलता है, जैसे 300 का टारगेट मिल गया, 500 का टारगेट मिल गया, 800 का टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से टारगेट उन्हें मिलते हैं। अब टारगेट किसको मिलते हैं PMKY को? एक जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं या प्राइवेट बॉडीज़ जिन्हें हमें बोल सकते हैं, किनको बोल सकते हैं? जो प्राइवेट बॉडीज़ हमारे पास होती हैं उनको ये टारगेट जो है वो मिलते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि जो प्राइवेट बॉडीज़ जो होती हैं वो राउंड द ईयर उनको ये टारगेट नहीं मिलते हैं कि हमेशा उनको चलाने हैं, कि स्पेसिफिक पीरियड में टारगेट मिलते हैं और उस स्पेसिफिक पीरियड में उनको वो एग्जीक्यूट भी करना होता है, और उसके बाद उनमें ब्रेक आ जाता है जब तक कि नए टारगेट नहीं मिलते हैं। तो जो लोग लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उनके लिए PMKY का ट्रेनिंग सेंटर जो होता है वो सही नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई अपना करियर इंगेजमेंट देख रहे हैं तो मैं कहूँगा आपसे कि आपको PMKY के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं, और जब इनका ये वाला जो टारगेट होता है, क्या ये वाला जब टारगेट इनका एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो ट्रेनर्स को फ्री कर देते हैं कि भाई अब हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास बैचेस नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाले जो टारगेट हैं वो पूरे हो जाते हैं, और उनको जो जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको होल्ड पर कर दिया जाता है कि आप होल्ड पर रहें, जब एज एंड व्हेन जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम आपको बुला लेंगे। तो जो प्राइवेट बॉडीज़ आपको कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि उनको बट टारगेट्स नहीं होते और गवर्नमेंट से उनको फंड नहीं मिलता है। अब बात आती है कि ये क्या जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो प्राइवेट होती है जॉब, ये पूरी तरीके से प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ मैंने बोला जैसे, क्योंकि प्राइवेट बॉडीज़ आपको हायर करती है, जो PMKY का जो टेंडर मिलता है वो प्राइवेट बॉडीज़ को मिल रहा है। तो प्राइवेट बॉडीज़ यहाँ पर हायर करती है ट्रेनर को, प्राइवेट बॉडीज़ हायर करती है ट्रेनर को, प्राइवेट बॉडीज़ यहाँ पर हमारी ट्रेनर को हायर करती है, और अपने हिसाब से, यानी जो भी अपने नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको जॉब देती हैं। ऐसा नहीं होता है इसमें कि आपको लाइफ टाइम के लिए नौकरी मिल गई या फिर ये कोई गवर्नमेंट जॉब है, नहीं, ये एक प्राइवेट जॉब है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टेंडर है या ठेका है, अगर हम देसी भाषा में बोलें तो वो ठेका जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और नो प्राइवेट कंपनी हैज़ टू डिसाइड कि उसको कौन सा जो है व्यक्ति या ट्रेनर की ज़रूरत है और कितने टाइम के लिए उस ट्रेनर की ज़रूरत है। तो प्राइवेट कंपनी हैज़ टू डिसाइड कि भाई उसको कौन सा ट्रेनर चाहिए और कितने दिन के लिए चाहिए। तो जो भी मेरे पास कॉल करते हैं और पूछते हैं
एज ए ट्रेनर अगर आप इस शॉर्ट टर्म PMKY सेंटर्स पर अगर जॉब करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट टर्म करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बेटर है आप इन चीज़ों में अगर आप एज ए ट्रेनर हैं तो कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं कॉलेज में देखें या फिर कहीं स्कूल्स में देखें, तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में काम करेगा। क्योंकि PMKY सेंटर्स जो होते हैं वो कभी कभार बीच में आते हैं और उनको टारगेट पूरा करना होता है। हम इसमें एक अपना लॉन्ग टर्म कैरियर नहीं देख सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही सारी चीज़ें ट्रेनर नहीं, ट्रेनर के आसपास हम और भी स्टाफ जो होता है, जैसे ट्रेनर होता है या फिर हम बोलते हैं फ्रंट ऑफिस वाला स्टाफ होता है, कॉलिंग वाला स्टाफ होता है या फिर मार्केटिंग वाला स्टाफ होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इन पर भी वही चीज़ें जो है एप्लीकेबल होती हैं। सेम ही चीज़ जो होती है जो ट्रेनर के साथ होती है वो अदर स्टाफ के साथ भी होती है, उनको भी जो PMKY सेंटर्स होते हैं वो रिटेन नहीं करते। तो एक ये शॉर्ट टर्म करियर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होती है, इससे ज़्यादा जो है हम उसको नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने आपको बताया कि PMKY जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में ट्रेनर की किस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है और उनका करियर जो प्लान होता है वो किस तरीके से होता है, क्या शॉर्ट टर्म होता है, क्या लॉन्ग टर्म होता है, ये हमने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल पर आप ईमेल हमें कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, वहाँ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। हम ये हमारे प्रतिनिधि आपको बहुत जल्द उन नंबर्स पर जवाब देंगे। टिल देन, थैंक यू so much guys for watching my channel. Thank you.